हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीडा 360 में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का जो एंटोमोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड अप टू क्लासेस, यानी जो ऑर्थ्रोपोडा और ऑर्थ्रोपोडा की जो सब क्लासेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जिसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है ऑर्थ्रोपोडा संघ। ऑर्थ्रोपोडा संघ में ये प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। जो ऑर्थ्रोपोडा किंगडम है, फाइलम है, वो ऑर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जंतुओं का लगभग 80% जीव इसी के अंदर आते हैं। जो ऑर्थ्रोपोडा शब्द है उसकी उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के ऑर्थ्रस जिसका मतलब क्या होता है जॉइंटेड, तथा पोडस जिसका मतलब होता है पैर, अर्थात इस संघ में जो क्या पाए जाते हैं, जोड़ेदार पैर पाए जाते हैं, संधायुक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ये याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है, तो वो किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थ्रोपोडा के कुछ सामान्य लक्षण। नंबर 1 पर आता है शारीरिक संगठन। तो इनका जो शरीर संगठन है वो त्रिस्तरीय होता है, यानी ट्रिप्टोब्लास्टिक यानी जब इनका जो निर्माण होता है तो जनन स्तर बनते हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसका जो निर्माण होता है वो तीनों जनन स्तरों से होता है। दूसरा आता है द्विपार्श्व समिति यानी बाइलेट्रिकल सिमेट्री। इनका जो शरीर होता है वो बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसे में क्या पाई जाती है, बाइलेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। थर्ड आता है इसमें संधि युक्त खंड युक्त होता है, मतलब सेगमेंट पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। ठीक है, इसका शरीर संगठन इस प्रकार का। दूसरा आती है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या होता है, शरीर का जो चारों ओर का आवरण है वो किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। और इसका जो बाह्य कंकाल एक्सोलेटन है वो भी पाया जाता है। तथा निर्मोचन जिसको एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग भी बोलते हैं, एक्डाइसिस और मोल्टिंग द्वारा बदला जाता है। मतलब जिसको बाह्य कंकाल वो किस मोस्ट बात बताऊं तो इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका होता है, काइटिन का बना होता है, और जो निर्मोचन के बाद में बदला जा सकता है। थर्ड आता है अपने पास में शरीर का विभाजन। जो ऑर्थ्रोपोडा के जो कीट होते हैं उनमें क्या क्या खासियत है, तो उनका शरीर जो होता है ना वो सिर या इसको हेड बोलते हैं, थोरेक्स और उदर यानी एब्डोमेन में क्या होता है, विभाजित होता था। तो कुछ जीवों में सिर तथा जो वक्स होता है ना वो आपस में जुड़ रहते हैं, जैसे हम सिरोवक्स कहते हैं, सिरोवक्स या फिर कैप्लाथोरेक्स जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड आते हैं अपने पास में जो परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इनमें जो रक्त वाहिनियों का बजाय जो किताब यानी हिमोसील होती है, इंग्लिश में अपन को याद रखना है हिमोसील जिसको बोलते हैं। इनमें रक्त पर जो परिसंचरण प्रकार है वो किस प्रकार का होता है, खुला प्रकार का होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अपने श्वसन अंग। जो अपने जो कीट होते हैं उनके अंदर या ऑर्थ्रोपोडा के जितने भी जो मेंबर है उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप से श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है गिल्स हो गया, बुकलिन्स हो गया, बुकलन्स हो गया, और श्वास नली यानी ट्रेकिया द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग मुख्यतः मेलपीगी नलिकाओं या हरित ग्रंथियाँ जो ग्रीन ग्लैंड होती है उनके द्वारा ऑर्थ्रोपोडा के जो जितने भी सदस्य हैं उनमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। फिर आता है अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, एंड जो ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं उनका भिन्न भिन्न जो संरचना हो गई, उपांग हो गई, बनावट हो गई, उनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसको ऑर्थ्रोपोडा के मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है, जिनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। जो ऑर्थ्रोपोडा का पहला जो सब फाइलम आता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ओनिकोफोरा। फर्स्ट क्या आ जाएगा, ओनिकोफोरा। इसके जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, तो ये संघ एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से खंडित होता है, यानी इसमें स्पष्ट रूप से जो सेगमेंट है, खंडे वो नहीं पाए जाते। इनमें जो श्वसन है वो श्वसन नलिका यानी ट्रे के द्वारा श्वसन होता है, तथा उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पेरिपेटस। ठीक है, सेकेंड अगर अपन बात करें तो सेकेंड आता है अपने पास में क्रिस्टेसिया। क्रिस्टेशिया में क्या कहा जाता है, तो ये मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं ना, एक्वेटिक यानी जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो सिरोवक्स, कैप्ला और थोरेक्स में बदला होता है। मतलब इनमें जो सिर होता है और जो वक्स होता है
वो भिन्न नहीं होता, मतलब एक साथ ही जुड़ा रहता है। इनके सर पर क्या पाई जाती है, दो श्रृंगिका यानी एंटीना पाई जाती है, सर पर दो जोड़ी एंटीना पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा, अब जो जाहिर सी बात है जो जलीय प्राणी होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो गिल्स के द्वारा अपना शोषण करते हैं। और इनका जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड यानी हरित ग्रंथियों द्वारा इनका जो उत्सर्जन होता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो झींगा मछली हो जाएगी, केकड़ा हो गया, साइक्लोपस हो गया और डॉनफिया हो गया। एरेक्टिनिडा थर्ड जो सब फाइलम है, ये अधिकांश जलीय जीव आते हैं जिनका शरीर सिरोवक्स यानी कैप्लोथोरेक्स में और उदर में बटा होता है। इनका भी शरीर किस में बटा होता है, कैप्लोथोरेक्स और उदर में बटा होता है। और जो है इनमें जो एंटीना और वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो श्रृंगिका यानी एंटीना होती है वो अब्सेंट होती है और वास्तविक जबड़े भी नहीं होते। इनके चलने के लिए 4 जोड़ी पैर यानी 8 पैर हो गए, 4 जोड़ी 8 पैर हो गए पाए जाते हैं। इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, बुकलंग्स के द्वारा होता है या श्वास नलियोदन ट्रे के द्वारा होता है। इनका जो उदाहरण है वो मकर जाल आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगी, किलनी, गुण आ जाएगा, ठीक है। थर्ड अपने पास, फोर्थ नंबर पर आता है अपने पास में चिलोपोडा की अगर हम बात करें तो चिलोपोडा में क्या होता है, ये स्थलीय और रात्रिचर प्राणी होते हैं जो रात के समय आते हैं। इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, चपटा होता है तथा अनेक खंडों में विभाजित होता है। और इनके जो एक खास बात है कि प्रत्येक खंड है जो शरीर का सेगमेंट उन पर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी टांग पाई जाती है। जैसे अपन खनखचूरा के बारे में देखते हैं तो खनखचूरा देखते हैं तो उसके प्रत्येक खंड पर 2-2 जोड़ी टांगे, एक जोड़ी टांगे ना 2-2 टांगे पाई जाती है प्रत्येक खंड पर, ठीक है। इसका जो सिर पर एंटीना भी होती है, जैसे हम खनखचूरे में देते हैं उनके जो सिर है उसके ऊपर एंटीना पाई जाती है। तथा प्रथम जोड़ी जो टांग होती है उन्हें नख विष यानी पॉइजन क्लेव्स में जो रूपांतरित होती है, मतलब इनके अंदर जहर भी पाया जाता है, किसमें प्रथम जोड़ी टांगों में विष पाया जाता है। 5 नंबर पर अगर बात करें तो इसके अंदर आना है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा का जो जंतु है उनमें क्या पाया जाता है, उनका जो शरीर लंबा होता है और बेलनाकार होता है। इनके जो उदर होता है, थोरेक्स जो अपना उदर एब्डोमेन पार्ट होता है उसके ऊपर प्रत्येक खंड के ऊपर 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है। सिर पर एक जोड़ी क्या पाई जाती है, श्रृंगिका यानी एंटीना, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है इसके सिर पर। और ये शाकाहारी जंतु तथा विष नखी होता है, मतलब इनके जो नाखून होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, विष ग्रंथि है या फिर विष पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा गिंजाई और जूल्स आ जाएगा। 6 नंबर पर आता है अपने पास में ट्राइलोमाइटोमोर्फा। ये उपनाम नाम है, आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, इनका जो है कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस संघ की अगर बात करें, इस सब पार्ट की अगर बात करें तो ये ऑर्थ्रोपोडा का होता है ना, ये संघ ऑर्थ्रोपोडा के विलुप्त यानी विलुप्त जो संघ है, उपसंघ है वो है। इसके जो जीवाश्म होते हैं वो क्रेम्बियन काल की चट्टानों में बहुत पाए जाते हैं। शरीर जो होता है स्पष्ट पालियों में विभाजित था। इसका एग्जाम्पल क्या जाए, ट्राइलोबाइट। इसके अंदर कुछ इतने खास याद रखने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास में इंसेक्टा वर्ग, इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा। अब हेक्सापोडा दूसरा नाम किस लिए पड़ा तो हम आगे देखते हैं। यह ऑर्थ्रोपोडा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा वर्ग है। इसके जो शरीर है वो स्पष्ट 3 रूपों में विभाजित होता है। कुछ किसमें, सिर में, वक्ष में और उदर के अंदर विभाजित होता है। इसका जो वक्ष थोरेक्स होता है उस पर 3 संधियुक्त क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है। 3 मतलब कितने हुई, 6, तो 6 पैर पाए जाने के कारण भी इनको क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा बोलते हैं। और ये सामान्य 1 से 2 जोड़ी पंख लिए भी पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम तो सिर पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड आइज पाई जाती है और 1 जोड़ी क्या पाई जाती है, एंटीना भी पाई जाता है। इनमें जो श्वसन होता है वो श्वास नली यानी ट्रेकिया द्वारा और उत्सर्जन मेलपीकी नलिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा, मेलपीकी नलिकाओं द्वारा। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो ये अपने घरेलू इंसेक्ट वगैरह हो गया, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, टिड्डा हो गया, घरेलू मक्खी हो गई, ठीक है, मच्छर हो गया, कॉकरोच इत्यादि, बाकी सब और भी है। इसके अलावा वो किस में आते हैं, अपने हेक्सापोडा या फिर इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। समरी ऑफ ऑर्थ्रोपोडा क्लास। अध्ययन की सुविधा के लिए कृषि कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी में मुख्य रूप से 5 जीवित वर्गों, 5 जीवित वर्ग कौन से, तो क्रस्टेशिया हो गया, एरेक्टिडा हो गया, चिलोपोडा हो गया, डिप्लोपोडा हो गया और इंसेक्टा की जो तुलनात्मक पहचान है उनके पैरों की संख्या और शरीर के विभाजन के आधार पर की जाती है। जो ये 5 अपने जो
सब फाइल हमें उनकी जो मेंबर है, जो कीट वगैरह हो गए, तो उनकी पहचान किसकी की किसके द्वारा की जाती है? उनके शरीर, उनके पैरों की संख्या के आधार पर की जाती है, उनके शरीरी वजन के आधार पर की जाती है। इनमें से जो वर्ग इंसेक्टा है उसकी आर्थिक और कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व, मतलब जो अपने खेतों के अंदर जो फसल लगती है उनमें जो सर्वाधिक जो रोग फैलाते हैं या आते हैं, तो वो किस वर्ग के मेंबर होते हैं? वो इंसेक्टा वर्ग के होते हैं, क्योंकि सभी लाभकारी एवं हानिकारक जीव इसी वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो यही अपना चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे पहले 2 चैप्टर हमने करवा दिए हैं जो हमारी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। धन्यवाद।